जिन प्याजे स्विट्जरलैंड का निवासी था। इसने अपने ही 3 बच्चों पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात इसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसलिए जिन प्याजे को बाल मनोविज्ञान का जनक बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जिन प्याजे के इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि बच्चे दुनिया को कैसे समझते हैं तथा उनमें ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। जिन प्याजे के अनुसार एक सक्रिय शिक्षार्थी में बना स्कीमा आत्मसातीकरण तथा समायोजन के द्वारा बदलता है। स्कीमा क्या है? स्कीमा जिन प्याजे के अनुसार स्कीमा किसी बच्चे के दिमाग में बना एक मानसिक ढांचा होता है। अर्थात किसी बच्चे के दिमाग में किसी वस्तु के लिए बना हुआ मानसिक ढांचा होता है। जैसे कि एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते का स्कीमा मौजूद है। कुत्ते की 4 पैर और 1 पूंछ होती है। इसके उपरांत जैसे ही वह बच्चा बिल्ली को देखता है जिसके भी 4 पैर और 1 पूंछ है, तो वह बिल्ली को ही कुत्ता समझ लेता है। इस स्थिति को आत्मसातीकरण कहा जाता है। अर्थात जब पुराने स्कीमा में नई जानकारी को फिट किया जाता है या फिट करने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसी स्थिति को आत्मसातीकरण कहा जाता है। लेकिन जब पुराने स्कीमा में नई जानकारी को फिट नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में या तो पुराने स्कीमा में संशोधन किया जाता है या नई जानकारी के लिए एक नया स्कीमा तैयार किया जाता है, और इस स्थिति को समायोजन अर्थात समवशिष्टीकरण कहा जाता है। जैसे कि या तो कुत्ता का जो स्कीमा है में बदलाव किया जाएगा या बिल्ली के लिए नया स्कीमा तैयार किया जाता है और इस स्थिति को समायोजन या समवशिष्टीकरण कहा जाता है। इसके बाद आता है साम्य धारण क्या होता है? साम्य धारण आत्मसातीकरण तथा समायोजन के मध्य संतुलन स्थापित करता है। दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। अर्थात जब पुराने स्कीमा में संशोधन करके नई जानकारी को समायोजित किया जाता है या नई जानकारी के लिए एक नया स्कीमा तैयार करके उसको समायोजित किया जाता है, तो इस संतुलन को साम्य धारण कहा जाता है।